Hello, everybody. Welcome back to my YouTube channel. I'm back with another general reading. एंड इसका टॉपिक ये है कि आप जिस पर्सन के बारे में करेंटली सोच रहे हैं, ये पर्सन कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। रोमांटिकली भी इन्वॉल्व हो सकते हैं या आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं। बस आपको किसी एक पर्सन के बारे में अपने मन में सोचना है, उनका नाम अपने मन में लेना है कम से कम 3 बार है, उनके ऊपर आपको फोकस रखना है, उनको इमेजिन करना है, उनके बारे में सोचना है, ठीक है। एंड देन आई एम गोइंग टू टेल यू कि इस पर्सन की करंट इंटेंशंस, जेन्युइन करंट इंटेंशंस और जेन्युइन इंटेंशंस आपको लेकर के क्या है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो क्या फ्यूचर चाहते हैं आपके साथ, फ्यूचर में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं, एंड आपको क्या करना चाहिए। ओके, सो ये पिकअप आइल रीडिंग होने वाली है, बिल्कुल टाइमलेस होगी, ठीक है। जब भी आप इसको देखेंगे ये तभी आपसे रेजोनेट करेगी। एंड स्क्रीन पर दोनों पाइल्स आ जाएंगे, पाइल 1 पाइल 2, जिससे भी आप सबसे ज्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हो, चूज दैट पाइल। एंड लेट्स स्टार्ट विद पाइल नंबर 1। ओके, पाइल नंबर 1 पीपल। सबसे पहले लेट मी टेल यू कि आपके पर्सन के करंट इंटेंशंस क्या हैं। द वेरी फर्स्ट कार्ड इज फॉरगिविंग। देखो, इस पर्सन की कभी भी आपको जेन्युइनली हर्ट करने की इंटेंशंस नहीं रही हैं। वो कभी, मतलब जब भी इन्होंने आपको हर्ट किया है, कभी भी वो चीज़ इंटेंशनल नहीं रही है, इनकी कोई खराब इंटेंशंस नहीं है, कभी इन्होंने मन से चाहा नहीं है कि वो आपको हर्ट करें, आपको परेशान करें, आपको रुलाएं, आपको तकलीफ दें। उन्होंने ये चीज़ें कभी चाही ही नहीं है, ठीक है। हाँ, उनसे कुछ गलतियां हुई हैं क्योंकि पास्ट में इस पर्सन ने भी कुछ चीजें देखी हैं, ठीक है। एंड आई थिंक इस पर्सन ने बचपन से ही जो चीजें देखी हैं वो काफी, इस पर्सन ने बचपन से एक मशीन की तरह काम किया है, ठीक है। इन्होंने इमोशन से इतना डील ही नहीं किया है, तो इनको इमोशनली अवेलेबल होना या फिर कैसे आपको अपने रूटीन में से टाइम निकालना चाहिए, आपको कैसे छोटे-छोटे एफर्ट्स लगाने चाहिए एक रिलेशनशिप को मेंटेन रखने के लिए, ये सारी चीज़ें इस पर्सन को आती ही नहीं है क्योंकि उन्होंने शुरू से वो चीज़ें सीखी ही नहीं है, ठीक है? तो ऐसा नहीं उन्होंने कभी जानबूझ के हर्ट करने की कोशिश करी, उनको ये सब चीज़ें आती ही नहीं है, ओके? एंड मुझे लगता है कि आप लोगों की सिचुएशन कुछ इस तरीके की है कि ये पर्सन जेन्युइनली अपनी मिस्टेक मान सकते हैं, वो बोल सकते हैं कि हाँ, मुझसे गलती हुई है, लेकिन आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। वो आपसे सच में माफ़ी चाहते हैं। अगर वो आपसे कॉन्टैक्ट में भी नहीं है, बट स्टिल ये पर्सन आपसे इस टाइम पे माफ़ी चाहते हैं। या तो आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो या तो आपकी थोड़ी बहुत बात होती है। पहले की तरह चीज़ें नॉर्मल नहीं है यहाँ पर, ठीक है? एंड ये मुझे फ्रेंडशिप ज़्यादा दिख रही है एंड एक लव्ड रिलेशनशिप भी दिख रहा है, ओके? तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये पर्सन आपसे माफ़ी चाहते हैं। उन्होंने जो भी पास्ट में किया वो इंटेंशनल नहीं था। दे रियली वांट कि आप उसको माफ़ कर दो, चीज़ों को छोड़ दो, उनको जाने दो। वो सच में चाहते हैं ये चीज़ कि अब आप वो ज़िद मत करो। वो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं इस चीज़ की, ओके? क्योंकि उन्हें नहीं आता है। इस टाइम पे भी ये पर्सन बहुत क्लोज़्ड ऑफ है। ये अभी भी हो सकता है कि यू आर एक्सपेक्टिंग कि वो चीज़ें फिक्स कर दें, वो कुछ बात करें। आई थिंक कुछ है जो आप चाह रहे हो, देखना चाह रहे हो उनके अंदर, लेकिन इस पर्सन को नहीं आता है फिलहाल। बहुत क्लोज्ड ऑफ है, वो स्टिल वो मशीन की तरह ही वर्क कर रहे हैं क्योंकि दे डोंट नो, अगेन मैं यही बोलूंगी, ओके। उनका एक फिक्स्ड रूटीन रहता है, वो उसी रूटीन को फॉलो करते हैं। वो एक एक होता है कि एक प्रॉपर टाइम टेबल रहता है उनका डेली, वो उसी टाइम टेबल को फॉलो करते हैं। उससे बाहर कैसे जाना है, उससे अलावा कैसे सोचना है, एक इमोशंस की और एक कनेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेनी है, वो उस पर्सन को नहीं आती है। इन्होंने इतना सीखा ही नहीं है, ठीक है, या इनको सिखाया नहीं गया, इनका कभी उससे इतना एक्सपोजर हुआ ही नहीं है इन सब चीज़ों से। इस वजह से उनको तकलीफ आती है। हालाँकि दे रियली वांट कि वो चाहते हैं कि अ, वो और अप्रोच करें रोमांटिकली और इमोशनली, वो समझें, बट इट्स नॉट ईज़ी फॉर देम। और ओपन होना, किसी की सुनना, किसी के इमोशंस को संभालना, दे डोंट नो, ठीक है। वो कदर करते हैं बट उन्हें नहीं पता ये सब, ओके। मुझे लगता है कि या तो आप दोनों ही ट्रैवलिंग में हो सकते हो, ठीक है, या तो ये पर्सन नेवी में हो सकते हैं या फिर कुछ पुलिस वगैरह की फील्ड में भी हो सकते हैं, यूपीएससी एंड ऑल की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। कुछ इस तरीके का मुझे इस पर्सन का प्रोफेशन दिख रहा है, ओके। बट बहुत मशीन की तरह एक रूटीन है। आपने नोटिस किया उस पर्सन की लाइफ में एक रूटीन है, उनको वो रूटीन फॉलो करना होता है। एंड
आपको ऐसा लग सकता है कि आप क्यों एफर्ट्स नहीं लगाते हो, सब एफर्ट्स लगाते हैं, जिसको करना होता है वो कर देता है, आपकी शिकायतें हो सकती हैं, बट सच बताऊँ तो उन्हें पता है बट वो कर नहीं सकते क्योंकि उन्हें नहीं आता है। सबसे मेन प्रॉब्लम यही है, ओके? लिटरली यहाँ पर इस पर्सन के ट्रू इंटेंशंस ये देखो आप, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत ज़्यादा हालत खराब है इनकी। मतलब जितना आप हर्ट हो ना, आई थिंक उससे कई ज़्यादा ये पर्सन हर्ट है। एक तो उनसे आपकी नाराज़गी ना बर्दाश्त नहीं हो रही है। आप काफ़ी ज़िद्दी हो चुके हो यहाँ पर। आपको चाहिए कि नहीं, अब मैं नहीं समझ सकती, अब मैं नहीं समझ सकता, आपको चेंज होना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, आपको मेरी भी ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी, आप इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो? तो बहुत सारी शिकायतें हैं एंड आई थिंक आप उन शिकायतों को लेकर के बैठे हुए हो एंड आप अलाउ नहीं कर रहे हो, आप नॉर्मल बिहेवियर नहीं कर रहे हो, आप नॉर्मल नहीं रह रहे हो इस कनेक्शन में, एंड ये चीज़ उन्हें बहुत हर्ट कर रही है। ये पर्सन बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं, सच बताऊँ तो। इन्हें नहीं समझ आ रहा है कि वो ये सब चीज़ें करें कैसे? क्योंकि वो करना चाहते हैं बट दे डोंट नो, उनको किसी ने सिखाया नहीं, तो वो इन्फॉर्मेशन नहीं है उनके पास एंड आपका ये एकदम से रूड हो जाना, एकदम से डिस्टेंस बनाना इतना ज़्यादा, और आई थिंक आप बहुत हार्श वर्ड्स भी बोल रहे हो, यू आर नॉट शोइंग लव टू देम, ये चीज़ें उन्हें बहुत हर्ट कर रही है। ओके, तो मुझे इस पर्सन की इंटेंशंस बिल्कुल खराब नहीं लगती है, बस ओके, या किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, मतलब मुझे लगता है कि आपने इस पर्सन के अंदर एक फॉल्स ईगो देख लिया है। आपने इस पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें इमेजिन कर ली हैं एंड आप उनके ऊपर गलत इल्ज़ाम भी लगा रहे हो। इन रियल वर्ल्ड आई डोंट थिंक सो कि इस पर्सन के हाथ में उतनी पावर भी है या फिर वो उतना ईगो से भी सोचते हैं। नो, हाँ, उनके अंदर ये है कि दे डोंट नो कि कैसे कम्युनिकेट करना होता है, कैसे इमोशनली कनेक्ट करना होता है, या कैसे जो बोला है उसको पूरा करना होता है, कैसे ट्रीट करना होता है, कैसे रिलेशनशिप को संभालना होता है। दे डोंट नो दीज थिंग्स। हो सकता है उन्होंने ट्राई भी ना किया हो, बट जो आप सोच रहे हो ईगो एंड ऑल के बारे में, या फिर आप ऐसा भी सोच सकते हो कि वो एक चीटर हैं, वैसा नहीं है यहाँ पर, ठीक है? एंड वो बहुत होपलेस फील करते हैं, उन्हें नहीं समझ आता कि वो आपको कैसे समझाएं। उनको ना सबसे मेन प्रॉब्लम, उनको कम्युनिकेट करना ही नहीं आता है। हाँ, वो बातें बहुत कहना चाहते हैं बट सटीक बात नहीं बोल पाते हैं अपनी, बहुत घुमा-फिरा कर बोलना। एंड मुझे लगता है बहुत पास्ट अभी आप दोनों के भी मन में बहुत ज़्यादा चलता है, पास्ट की चीज़ें, पास्ट के बारे में, एंड आई थिंक आप लोग बहुत अटक भी गए हो कि क्या करना चाहिए, क्योंकि एक सेफ प्लेस है, एक सेफ कनेक्शन बन चुका है, और लेकिन आगे भी बढ़ना है क्योंकि आप ऐसे नहीं रह सकते हो, दिस इज़ योर एनर्जी, तो आप भी बहुत कन्फ्यूज़्ड हो कि आपको क्या करना चाहिए, एंड आई थिंक आपको एक डिसीजन लेना है। एंड ये रीडिंग भी हो सकता है आप एक डिसीजन के इंटेंशन से आए हो कि इस रीडिंग के बाद मैं एक डिसीजन लूँगी या लूँगा कि मुझे क्या करना चाहिए, ओके? क्योंकि आप पास्ट में स्टक हो, पास्ट की अच्छी मेमोरीज़ में बहुत स्टक हो, लेकिन आगे भी सोचना है। आप सिर्फ़ इमोशनल होकर के नहीं सोच सकते, आपको प्रैक्टिकल भी रहना पड़ेगा। दिस इज़ योर माइंडसेट। या लेट्स सी मोर अबाउट दिस पर्सन। दे आर स्ट्रगलिंग अ लॉट। मतलब एक तो ना वो अपने खुद के कुछ इमोशंस हैं, काफ़ी गिल्ट है, काफ़ी सैडनेस है, वो उससे भी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। आपको पता है वो ऑलरेडी अपने करियर में भी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं एंड जैसा आप चाहते हो वो वैसा करने की भी कोशिश कर रहे हैं, बट उस चीज़ों में ना उनको बहुत दिक्कत आ रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि फिलहाल उनके अगेंस्ट सब चीज़ें हो गई, आप भी उनके अगेंस्ट चले गए हो, सब अगेंस्ट हो गए हैं उनके, उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, एक चीज़ है इस पर्सन के अंदर जो मुझे दिख रही है कि वो बिल्कुल भी अ, पॉज़िटिव साइड नहीं देख रहे, या फिर एफर्ट्स को राइट वे में नहीं लगा रहे हैं। वो एफर्ट्स लगाना चाह रहे हैं, आई थिंक वो लगा भी रहे हैं, बट एक राइट वे में नहीं लगा। पानी माँग रहे हो, जूस लाके दे रहे हैं, जूस माँग रहे हो, पानी लाके दे रहे हैं, कुछ इस तरीके का है। वो ला ज़रूर रहे हैं आपके लिए, बट वो ये नहीं समझ रहे कि आपको जेन्युइनली चाहिए क्या? कैसे देना चाहिए? तो या बट स्ट्रगल ये पर्सन कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, एंड आई थिंक वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, पता है? आपकी प्रेज़ेंस को, आपकी वो सॉफ्टनेस को बहुत मिस कर रहे हैं, क्योंकि अब आई थिंक आप बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हो इनसे। या नाउ आई वांट टू सी कि फ्यूचर में इस कनेक्शन में क्या हो सकता है, ठीक है? फ्यूचर की एनर्जी क्या है? ओके, रोमांटिक फीलिंग्स, मतलब
जो फीलिंग्स हैं, जो आप एक दूसरे के लिए फील करते हो, वो और ज़्यादा ग्रो करती हुई मुझे दिख रही हैं। योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। जो आप भी फील कर रहे हो वो एकदम रियल है। डू नॉट डिनाई दीज फीलिंग्स। ऐसा मत सोचो कि ये तो मेमोरीज की वजह से, ये तो पास्ट की वजह से, ये तो अटैचमेंट की वजह से। ये फीलिंग्स आपकी रियल हैं। आई थिंक आपको इस फीलिंग्स पे और काम करना चाहिए एंड आई थिंक आपको इन फीलिंग्स पे अब ट्रस्ट रखना चाहिए, बिकॉज इनको और एक्सप्लोर करना, इनको और जानना सही है। ऐसा नहीं है कि आप अपना टाइम वेस्ट करोगे। केमिस्ट्री, आप लोगों के बीच में केमिस्ट्री है। ओके, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। डेफिनेटली वो मुझे भी यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि फीलिंग्स बिल्कुल म्यूचुअल हैं। आप दोनों चाहते हो कि एफर्ट्स आए, आप दोनों चाहते हो कि चीजें बेटर हो जाए। बस थोड़ी सी, आप कह सकते हो, गाइड बुक आपके पास नहीं है, स्पेशली आपके पर्सन के पास नहीं है कि करें क्या। ओके, आपकी जो लव लाइफ है वो थोड़े से चिल्ड्रन से अफेक्ट है। दैट मीन्स कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा यहाँ पर हो सकता है। वही मैं बोल रही थी, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि इस पर्सन की कंडीशनिंग बचपन से ही ऐसी हुई है कि एक मशीन की तरह मतलब इतना उन्होंने इमोशन से डील ही नहीं किया है। तो मैं आपको एक और गाइडेंस भी यहाँ पर आ रही है कि आप लोग एनिमल्स या फिर बच्चों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, एंड आपके पर्सन के लिए भी आप उनको ये एडवाइस कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो फ्यूचर तो मुझे यहाँ पर और रोमांटिक फीलिंग्स ग्रो होती हुई दिख रही हैं, केमिस्ट्री मुझे इसमें आती हुई दिख रही है, एंड एक्सप्रेस योर लव, लव एक्सप्रेशन भी आता हुआ दिख रहा है। मुझे लग रहा है आप एक्सप्रेस करने वाले हो अपना लव, क्योंकि आपका वो जो जिद है या आपकी जो इतनी रूडनेस है वो सारी हटने वाली है, मुझे यहाँ पर दिख रही है। बॉटम ऑफ द डेक पर ही द लवर्स का कार्ड है। ठीक है, दैट मीन्स कि ये कनेक्शन एमी कनेक्शन नहीं है, नॉर्मल कनेक्शन नहीं है। देयर इज अ डीप मैग्नेटिक अट्रैक्शन जो उसमें भी आया था। ठीक है, इस वजह से शायद आप डिसीजन अभी तक ले भी नहीं पाए हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस पर्सन की रॉन्ग इंटेंशंस हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है, जस्ट कि थोड़ी सी और सही वे में हेल्प चाहिए, सही वे में गाइडेंस चाहिए और एफर्ट्स चाहिए, राइट। नाउ लेट्स सी ये पर्सन की इंटेंशंस फ्यूचर में क्या रहेंगी, वो क्या कर सकते हैं। फ्यूचर में ये आपसे और ज्यादा कम्युनिकेट करने वाले हैं एंड फिजिकली आपसे मिलने भी वाले हैं। हो सकता है ये आपसे 8 वीक्स या उससे पहले ही बोलें कि चलो हम मिलते हैं, मिल करके बात करते हैं इस बारे में। वो आपसे मिलने के लिए, फिजिकली मिलने के लिए वो आपसे ज्यादा जिद करेंगे। ओके, वो अभी भी वेट कर रहे हैं, पता है। अभी मुझे लग रहा है वो किसी चीज पर काम कर रहे हैं, कुछ एफर्ट्स पे काम कर रहे हैं। एक और चीज, वो आपके यस या नो का वेट कर रहे हैं, आपके डिसीजन का वेट कर रहे हैं, क्योंकि आपने हो सकता है कि एक बोल दिया हो कि नहीं, मैं अब नॉर्मल नहीं रह सकती या नहीं रह सकता हूँ, मुझे टाइम चाहिए। आई थिंक वो वेट कर रहे हैं कि आप जल्दी से मानो, क्योंकि वो आपसे मिलना चाहते हैं। ओके, तो मुझे फ्यूचर में उनकी इंटेंशंस बहुत ऐसी लग रही है कि वो आपसे मिलेंगे, एंड आई थिंक वो आपको टाइम भी देंगे कि आप टाइम लो, समझो। एंड अगर आप उनको मना करते हो ना, तो वो आपको एक फ्रेंडशिप का भी अप्रोच करेंगे कि ठीक है, लेट्स जस्ट बी फ्रेंड्स, मुझे कंप्लीटली मत छोड़ो, एज अ फ्रेंड तो रह लो कम से कम। वो इस तरीके से आपसे बोलने वाले, ठीक है। वो बहुत जिद नहीं करेंगे, बहुत नेगेटिव नहीं होंगे, आपकी फीलिंग्स की बिल्कुल रिस्पेक्ट करेंगे। बट मुझे लगता है वो आपको किसी डेट पर ले जाने वाले हैं, या फिर इफ, मुझे एक और मैसेज आ रहा है कि इफ आपकी शिकायत है कि तुम तो कभी मुझे अपने फ्रेंड ग्रुप में नहीं लेके जाते, फैमिली से नहीं मिलाते, तो वो फैमिली या फ्रेंड ग्रुप में लेके जाने वाले हैं, आपको अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं। ओके, या ये चीज विद इन 8 वीक्स, 7 मंथ्स और 3 मंथ्स के अंदर अंदर हो सकती है। ठीक है, ओके। द हाई प्रीस्टेस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको बहुत कुछ ऑफर करने वाले हैं, बट यू आर नॉट गोइंग टू रिस्पॉन्ड। आप बहुत जिद्दी होगे, बहुत ज्यादा, या मतलब आप ऐसे रहोगे कि नहीं, मुझे इमोशनल होके नहीं सोचना है, मुझे इमोशंस में नहीं आना है। इस तरीके की कुछ इंटेंशंस रहने वाली है आपकी। बट ये पर्सन के एफर्ट्स बढ़ेंगे। ठीक है, जो आप चाहते हो, मुझे लगता है वो कुछ किसी प्लानिंग के साथ अब आ रहे हैं। वो कुछ ऐसे नहीं, यूं ही रैंडमली नहीं आ रहे हैं, वो लिटरली किसी प्लानिंग के साथ आ रहे हैं। ठीक है, क्लियर कट रास्ते के साथ आ रहे हैं, क्लियर कट आपसे बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, बहुत सारी चीजों का आंसर्स देने वाले हैं। ठीक है, मतलब हो सकता है कि अभी तक वो कर रहे थे, बट आई थिंक आपको नहीं समझ आ रहा था, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, बट अब वो आपको ट्रस्ट दिलाने वाले, वो जेन्युइन रियल एफर्ट्स आपको उनके दिखने वाले हैं।
इस कनेक्शन में मुझे पीस, कम्युनिकेशन, स्टेबिलिटी, इक्वल गिव एंड टेक, ये सब आता हुआ दिख रहा है। ओके मुझे जेन्युइनली लग रहा है कि अब चीजें बेटर होने वाली हैं। वो लव, वो पॉजिटिविटी, वो ब्यूटी इस कनेक्शन की जो थी वो सब वापस आने वाला है। ठीक है, वो पीस, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो पीस जो काफी टाइम से नहीं है आपके पास भी, इस पर्सन के पास भी, वो वापस आने वाली है। चीजें स्लो मूव करेंगी बट आई थिंक मूव करेंगी एंड इन अ पॉजिटिव वे। जो भी सिचुएशन अभी है ये सिचुएशन बिल्कुल चेंज होगी। ये पर्सन का बिहेवियर ज्यादा चेंज होगा इन अ पॉजिटिव वे ओनली। ठीक है, क्योंकि अभी तक तो आप उनसे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो नहीं दे पा रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, बट अब ना वो काम करने वाले इन सब चीजों पे। लिटरली मुझे लग रहा है कि वो या तो वो एक रिलेशनशिप कोच होते हैं ना, वो उनके पास जा सकते हैं, या जेन्युइनली इमोशनली अवेलेबल कैसे रहते हैं वो ये कर सकते हैं। जेन्युइन एफर्ट्स मुझे लग रहा है ये पर्सन आपकी तरफ करेंगे कि कैसे रिलेशनशिप में काम किया जाता है। वो एडवाइस लेने वाले हैं। ओके वो आपको दिखेगा, वो आपसे भी पूछ सकते हैं कि आप बताओ आपको क्या चाहिए, कैसे चाहिए, ये सब वो करेंगे। एंड इफ कोई फैमिली इन्फ्लुएंस था ना, वो इन्फ्लुएंस भी जाने वाला है। वो आई थिंक अपनी फैमिली से आपसे, अपनी फैमिली से आपके लिए लड़ने वाले हैं, स्टैंड भी लेने वाले हैं। एंड वो इतना आप किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। मुझे लगता है कि इस पर्सन को ना अब जब से सेपरेशन हुई है, जब से आप स्ट्रिक्ट हो गए हो, तब से ना इस पर्सन को आपकी इम्पोर्टेंस समझ आने लगी है। तो इसलिए अब उनके एफर्ट्स भी आपको दिखेंगे एंड वो सारी चीजें जो एक रिलेशनशिप में होनी चाहिए वो इनकी साइड से आने वाली है। ओके नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या रिलेशनशिप गाइडेंस है। ये तो हो गई इस पर्सन की पूरी स्टोरी कि उन्हें ये करना है, वो ये करेंगे, वो ये करेंगे। नाउ लेट्स सी क्या वो जेन्युइनली करेंगे भी, आपको ट्रस्ट करना चाहिए क्या, आपको उनके पास वापस जाना चाहिए। ओके ओके तो इस कनेक्शन में मुझे लिटरली सारी चीजें आती हुई दिख रही हैं। तो यहाँ पर आपके स्पिरिट गाइड्स का जजमेंट का कार्ड है। आपके स्पिरिट गाइड्स का आपके लिए ये मैसेज है कि अब आई थिंक आप इतना रूड मत बनो। ये रीडिंग भी आपको यही बोल रही है कि इतना रूड मत बनो। इट्स ओके कभी कभी सामने वाले की मिस्टेक्स को समझना, उनको टाइम देना, मौका देना बुरी बात नहीं होती है। ठीक है, इतना रूड बन के, इतना लाइक स्ट्रिक्ट बन करके आई थिंक आप अपना भी नुकसान कर रहे हो, अपने आप को भी डिफिकल्टी दे रहे हो, हर्ट कर रहे हो, सामने वाले को भी कर रहे हो। कभी कभी आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि सामने वाला एक अलग स्टोरी लेकर आता है, एक अलग लाइफ से निकल करके आता है, उनके अलग पर्सपेक्टिव होते हैं, अप्रोचेस अलग होते हैं। आपको समझने की जरूरत है। कोई भी रिलेशनशिप हर टाइम परफेक्ट नहीं रह सकता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि सबके अपने डिफरेंसेस हैं, सबकी अपनी चीजें हैं। ठीक है, टाइम देना चाहिए। अगर कभी कभी हमें भी एडजस्ट करना चाहिए ना, ऑलरेडी एडजस्ट कर रहे हो, दूसरा नहीं कर रहा है तो इट्स ओके, उनको टाइम दो इफ दे जेन्युइनली मीन इट। एंड थ्रू दिस मैसेज, थ्रू दिस रीडिंग मैं आपको एक चीज बोल सकती हूँ कि ये पर्सन जेन्युइन है, वो जेन्युइन एफर्ट्स लगाना चाहते हैं। एंड अगर आप उनको देते हो वो स्पेस तो वो करेंगे भी। if आप उनको बताते हो क्लियरली कि आपको क्या चाहिए, वो सारी चीजें करेंगे भी। ठीक है, यहाँ पर आप ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे हो। ठीक है, इतना स्ट्रिक्ट होने का कोई यूज नहीं है, बिकॉज आप भी कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ रहना चाहते हो। ओके एंड आई थिंक कुछ डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना बेटर है, क्योंकि हमेशा कोई कनेक्शन परफेक्ट नहीं होता है। जो भी सपोज कोई इंसान बहुत पीसफुल है तो कभी ना कभी वो एक क्योस से गुजरे हैं। कभी अगर कोई इंसान एक गुड लिसनर है, कभी उन्होंने भी बहुत बोला है, वो कहीं बोल, तो कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। कभी कभी उनको स्पेस देनी चाहिए, कभी कभी उनको टाइम देना चाहिए। ठीक है, आप कर लो, अपना टाइम ले लो, बट करो जरूर। ठीक है, तो मैं आपको यही बोलूंगी कि आप इतना स्ट्रिक्ट अपने ऊपर भी मत बनो। फ्री योरसेल्फ। आपने ये जो अपने मन में पूरा बना लिया है कि नहीं मैं तो ये नहीं करूंगी या नहीं करूंगा, उससे बाहर आने की जरूरत है। आपको डिफरेंट तरीके से सोचने की जरूरत है, क्योंकि ये सोलमेट कनेक्शन मुझे दिख रहा है एंड मुझे ये ट्रू लव एंड सोलमेट दोनों ये आप लोगों के लिए आए। उससे पहले भी कितने ब्यूटीफुल कार्ड्स आए थे। तो मुझे लगता है कि ये रिलेशनशिप लिटरली बहुत इसमें पोटेंशियल है। ठीक है, इट जस्ट की
थोड़ा-सा आपको भी एडजस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो पर्सन तो करेंगे ही, बट आपको भी करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये डायरेक्टली आपके स्पिरिट गाइड्स का मैसेज है आपके लिए। इस रीडिंग के थ्रू भी वो आपको यही बताना चाहते हैं, ओके? क्योंकि एक रिलेशनशिप सिर्फ एक इंसान नहीं चला सकता है, आपको आपको भी अपनी साइड से उनको करना पड़ेगा, ओके? सो या वैसे तो ये बिल्कुल जनरल रीडिंग है, तो ये आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती, जिससे भी रेजोनेट करती है आप इस गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करो, ओके? सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, आई होप यू लाइक इट, एंड कमेंट्स में आपको 10 टाइप करना है टू क्लेम दिस ब्यूटीफुल रीडिंग, ओके? सो बाय बाय, टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 2 पीपल, लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग, एंड जिस भी पर्सन के बारे में आप अपने मन में सोच रहे हो, लेट्स सी उनके मन में क्या है और उनके ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर के। देखो, सबसे पहली चीज मैं आपको बताती हूँ, दिस पर्सन इज फुल ऑफ नेगेटिव इमोशंस, फुल ऑफ नेगेटिव इमोशंस, ठीक है? उनके अंदर ना काफी ज्यादा मुझे एक डिप्रेशन भी इस पर्सन के अंदर दिख रहा है, ठीक है? मुझे लगता है कि ये पर्सन ऑलरेडी इतने ज़्यादा अनहील्ड इमोशन से, चीज़ों से, एक्सपीरियंसेस से डील कर रहे हैं, जो उस रिलेशनशिप में अब डायरेक्टली अफेक्ट डालने लगा है, एंड आई थिंक वो आप भी फील करने लगे हो, ठीक है? ये पर्सन कुछ करते हैं, ठीक है, अपने इमोशंस की वजह से, अपने इनके जब इमोशंस बहुत, जब ये पर्सन बहुत इम्पल्सिव हो जाते हैं और इमोशंस बिल्कुल पीक पर चले जाते हैं ना, तो वो कुछ ऐसा कर देते हैं जो आपको बहुत हर्ट कर देता है, ठीक है? एक होता है ना कि किसी और चीज का गुस्सा आपके ऊपर दे देना, किसी और चीज का हर्ट, पेन आपके ऊपर निकाल देना, कोई और चीज इनके पास्ट में हुई, लेकिन उस चीज का वो आपके ऊपर निकालना, आपको मैनिपुलेट करना, आपको बोलना कि मेरे साथ ऑलरेडी ये हुआ है, तुम भी मेरे साथ ऐसे कर दो, बहुत ब्लेम गेम है, बहुत अपने आप में पिटी फील करना, ये है इस पर्सन का, ठीक है? तो मुझे लग रहा है कि ये इसलिए इनडायरेक्टली आपको गलत ठहरा देते हैं। मुझे 2 केस लग रहे हैं, ठीक है? या तो ये पर्सन ऐसा कुछ कर देते हैं कि आपके साथ आपको फिर गलत फील होता है या फिर आपको हर्ट हो जाता है, एंड देन उसके जस्ट बाद ही, थोड़ी देर बाद, जब इनका शांत होता है, इनका मूड अच्छा हो जाता है, तो ये आपको सॉरी बोलते हैं, ओके? या फिर दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि ये पर्सन बहुत अच्छा बनते-बनते आपको हर्ट कर देते हैं, मतलब ओवर हो जाता है, सब कुछ ओवर हो जाता है, ओवर जेलसी, या फिर मतलब हर चीज़ ओवर हो जाती है, उनका गुस्सा भी ओवर चले जाता है, जो चीज़ इतनी होनी चाहिए वो उतनी हो जाती है। तो ये चीज़ है जो मुझे इस पर्सन के अंदर दिख रही है, ठीक है? तो ये 2 केसेस हो सकते हैं, या तो एक केस हो सकता है, तो दोनों ही केस हो सकते हैं, ठीक है? एंड मुझे लगता है कि इस रिलेशनशिप में एंडिंग और स्पेस की थोड़ी ज़रूरत है, एंड हो सकता है आप दोनों ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो, या फिर ये पर्सन ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, सब कुछ बेटर है, या आप अपने मन में सोच रहे हो कि सब ठीक हो जाएगा, सब बेटर है, बट कहीं न कहीं आपको बैक ऑफ द माइंड पता है कि सब कुछ ठीक नहीं है और सब कुछ ठीक नहीं होगा। ये चीज़ें वर्स्ट जाने वाली हैं, चीज़ें बहुत खराब होने वाली है। मतलब कि ये पर्सन आपको छोड़ भी नहीं रहे, आप दोनों के बीच में सेपरेशन हो भी नहीं रही है, बट साथ भी नहीं हो। आप लोग साथ रह के भी अकेला फ़ील करो। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों सपोज़ कभी साथ हो, साथ रहकर भी आप अपना अलग सोच रहे हो, ये पर्सन अपना अलग सोच रहे हैं, एंड आप अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे हो, तो ये पर्सन अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे हैं। इट्स लाइक वो अंडरस्टैंडिंग, वो कम्युनिकेशन, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बची ही नहीं है, जो शायद पहले थी, वो कुछ नहीं बचा है, एंड आप दोनों ऐसे प्रिटेंड कर सकते हो, नहीं-नहीं सब ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, बट यू नो कि नथिंग इज़ गोइंग टू बी ऑलराइट, सब कुछ खराब हो रहा है एंड हो जाएगा। एंड इसी वजह से शायद आप इस रीडिंग की तरफ भी आए हो, एक गाइडेंस, क्लैरिटी लेने के लिए कि क्या करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है आप लोगों का दिमाग बहुत खराब हो चुका है, बहुत लाइक आप ऐसा फील कर रहे हो कि सब खराब है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कोई एक होते हैं ना, लाइफ इस कनेक्शन में नहीं बची है, सब कुछ खराब है, सब कुछ एंडिंग पर पहुंच चुका है। या नाउ आई वांट टू सी कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर एंड मोर अबाउट दिस कनेक्शन। ओके, मुझे लग रहा है कि देखो, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, लव योरसेल्फ फर्स्ट, एंड हनीमून। सबसे पहली चीज तो इस रिलेशनशिप का हनीमून फेज ओवर हो चुका है।
सब कुछ पहले इतना प्यारा था, प्रिटी था, हो सकता है आपके रिलेशनशिप को सिर्फ 6 मंथ्स, 7 मंथ्स, 8 या फिर 1 ईयर हो चुके हैं, या फिर 1.2 ईयर्स हो चुके हैं, उससे ज्यादा नहीं है। तो मुझे लगता है कि लाइक हनीमून फेज था वो ओवर हो चुका है। अब आपको इस पर्सन की एक डिफरेंट साइड देखने को मिल रही है, इनको आपकी एक डिफरेंट साइड देखने को मिल रही है, एंड अब चीजें कन्फ्लिक्ट वाले जोन में आ गई। अब आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, अब आपको एक रियल सेल्फ सामने वाले का दिख रहा है। एंड लेट मी टेल यू समथिंग, आप दोनों के अंदर ही, स्पेशली इस पर्सन के अंदर सेल्फ लव नहीं है, ठीक है, एंड ये चीज आपको क्लियरली दिख रही है। अगर आप थोड़ा भी इनके टेक्स्ट का या तो रिप्लाई नहीं करते हो, तो ये पर्सन ना इतने होपलेस हो जाते हैं, या एकदम से इतनी सारी बातें आपको बोल देते हैं, इतना सब कुछ अपने माइंड में सिनेरियोस क्रिएट कर लेते हैं, और वो उस रिलेशनशिप को उस टाइम पे इतना टॉक्सिक कर देते हैं, इतना बोल करके, इतना मैनिपुलेट करके, कि आप परेशान हो जाते हो। आई थिंक आपकी बहुत फ्रीडम इस कनेक्शन में अब जा चुकी है काफी हद तक, ओके। तो क्योंकि यहाँ पर सेल्फ लव की इतनी कमी है आपके अंदर भी, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। कार्ड भी यही बोल रहा है कि जब तक, आई थिंक एक और चीज है कि आपको ये क्लियरली दिखता है कि ये पर्सन के पास ऐसा इतना काम नहीं है, वो अपनी जिम्मेदारी पे ध्यान नहीं दे रहे, अपने कामों पे ध्यान, अपनी जिंदगी में उनके लाइक्स डिसलाइक कुछ है ही नहीं, तो आपको वो चीज अब अट्रैक्टिव नहीं लग रही है। आपको लग रहा है तो बिल्कुल डिफरेंट पर्सन है, तो बिल्कुल डिपेंड होते जा रहे हैं मेरे ऊपर, ठीक है। ये केस एक है। दूसरा केस मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन इतनी गलतियां कर रहे हैं एंड देन सॉरी बोल रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं एंड देन सॉरी बोल रहे हैं। तो या तो ये दोनों केस हो सकते हैं, या तो सिर्फ एक केस हो सकता है, ठीक है। बट दोनों में एक ही चीज है, ये पर्सन आपको परमानेंटली जाने ही नहीं दे रहे हैं, ठीक है। वो आई थिंक आपकी भी आइडेंटिटी आपसे छीन रहे हैं, ओके। सो अभी तो एक और चीज है, आपके मन में भी ऐसा आ सकता है कि इस रिलेशनशिप को एक और चांस दो, या तो ये पर्सन आपको बोल सकते हैं कि दोबारा चांस देते हैं, चलो ब्रेकअप नहीं करते, ठीक है, ये सब हो सकता है। बट आपको ये रियलाइज भी होने वाला है कि सेल्फ लव की कमी आपके अंदर भी है, उस पर्सन के अंदर भी है, ओके। नाउ आई वांट टू सी मोर इस पर्सन के बारे में, उनकी इंटेंशंस के बारे में। पाइल नंबर 2, ये पर्सन सोचते बहुत कुछ है, बहुत कुछ सोचते हैं, बट जब एक्शन लेने की बारी आती है, जब करने की बारी आती है, तो ये पीछे हट जाते हैं। फिर देखो, इस पर्सन के कुछ चीजों को करने का तरीका है, मानने का तरीका है, चलने का भी तरीका, हर तरीके का, हर तरीका है इस पर्सन पे सब कुछ करने का। कुछ चीजों के मन, बॉडी, माइंड हर जगह फिक्स है, ठीक है, एंड वो ये पर्सन उन चीजों से बाहर नहीं सोचते, ठीक है। एंड मुझे लगता है इस वजह से इनके अंदर एक ईगो सेट हो जाता है। एक होता है ना, एक इंसान अपने कंफर्ट जोन में इतना फिक्स हो चुका है, जैसे कि सपोज कोई इंसान कभी छोटा था, ठीक है, आप सपोज 18 ईयर्स के हो, 18 के बाद आपकी एज हो जाती है 25, ओके। जो आपका 18 में लाइक्स डिसलाइक्स मानना था, वो हो सकता है 25 में ना हो सकता है आपके अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आए, है ना, और आता ही हो सकता है, आता ही है। 18 एंड 25 में बहुत एज गैप आ जाता है, एंड वहां पर बहुत डिफरेंसेस आते हैं, आपकी पर्सनालिटी पूरी बदलती है, आप बदलते हो, आपके लाइक्स डिसलाइक्स सब बदलते हैं। लेकिन इस पर्सन के साथ एक चीज है, जो इनके लाइक्स एंड डिसलाइक्स 18 में थे, वही इनके 25 में है। लाइफ चेंज करने के लिए इनको पुश कर रही है कि चेंज हो, चेंज हो। आप भी पुश कर रहे हो कि थोड़ा तो ओपन माइंडेड हो, थोड़ा तो आप ऐसे सोचो, वैसे सोचो, आप हमेशा गलत क्यों सोच रहे हो, ये सब हो रहा है। बट ये पर्सन उस चेंज को कंप्लीटली रेजिस्ट कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम है यहाँ पर, ओके। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस पर्सन के अंदर एक एटीट्यूड, एक ईगो है हमेशा सही होने का। उनके हिसाब से वो हमेशा सही है, वो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, गलत कर भी नहीं सकते हैं, और वो किसी की चीज में सुनना नहीं चाहते हैं। बट आपको चीज पता है कि लाइफ में चेंज होना पड़ता है, चीजों को अडॉप्ट करना पड़ता है, चीजों के हिसाब से चेंज होना पड़ता है आपको। जो आप 18 में हो, वो आप 25 में नहीं रह सकते हो, आपकी चीजें चेंज होंगी, आपके फ्रेंड सर्कल चेंज होता है, बहुत कुछ चेंज होता है, आपको चीजों के हिसाब से, लोगों के हिसाब से चेंज होना पड़ता है, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, राइट। बट इस पर्सन का ऐसा नहीं है, दे आर नॉट गोइंग टू चेंज, ठीक है।
एंड वो सिर्फ आपको अपनी उस दुनिया में फिट करना चाहते हैं, आपको उस दुनिया में ढालना चाहते हैं, उनका कोई इंटेंशन चेंज होने का खास नहीं है। ओके, वो बाहर की दुनिया को देखते हैं, ठीक है, नॉर्मली हो सकता है कभी कभी उनके मन में आए चलो मैं भी ऐसा हूँ या करूँ, बट वो उस जगह को नहीं छोड़ते। इसकी वजह से इनके करियर में भी बहुत अफेक्ट आपने देखा होगा कि इनके प्लान्स इतने बड़े बड़े रहते हैं कि मैं ये करूंगा या ये करूंगी, बट जब करने की बारी आती है दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग। वो जो कर रहे होते हैं वो वही करते हैं। एंड ये देख के आपको इतनी फ्रस्ट्रेशन हो सकती है कि व्हाट इज दिस, आप कहाँ हो, आप आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो। ओके okay. बहुत बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्ट है ये पर्सन, बहुत रेजिस्ट करते हैं चेंज को, दे डोंट लाइक चेंज। एंड वो एक और चीज, इनके पास इनकी एक अलग दुनिया है ना, वो नहीं चाहते कि इनकी दुनिया भी इस दूसरे वर्ल्ड में जिसको वो देख रहे हैं वो इस दुनिया में भी जाए, उनकी भी जिंदगी, उनके भी लोग, उनकी भी चीजें उस दुनिया में एंटर करें। वो सिर्फ अपने तक ही रहना चाहते हैं, वो चाहते हैं उनके लोग उन्हीं तक रहें, वो आगे ना देखें, वो आगे उनसे ना बढ़े, ठीक है, उनको ये है। तो हो सकता है ये पर्सन आपको कभी कभी ये भी बोल देते हो कि अगर मेरे साथ रहना है तो ऐसे ही रहना पड़ेगा, ये उनके लिटरल वर्ड्स हो सकते हैं। ओके, एंड जब आप बोलो कि, एंड जब आप इस पर्सन की गलती भी उन्हें बताओ ना, और जब उन्हें पता चले कि हाँ उन्होंने कोई गलती करी, वो आपको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं कि मैं तो तुम्हारे अच्छे के लिए सोचता हूँ या सोचती हूँ, मैं तो सेफ्टी के लिए, हमारे कनेक्शन के लिए, ब्ला ब्ला ब्ला, मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें वो बोल देते हैं। बट या वो देखते सब हैं, पता है, वो ऑब्जर्व सब करते हैं, और बाहर की दुनिया के लिए इतना लाइक, मुझे लगता है ये पर्सन बहुत जजमेंटल भी है, वो इतना जज करते हैं बाहर की दुनिया को, बहुत देखना। आप ऐसे हो जाते हो कि ठीक है उनकी लाइफ है, उनकी मर्जी, जब तुम नहीं कर रहे हो तो इट डजंट मीन कि सामने वाला भी ना करे। सपोज इस पर्सन को ब्लैक कलर नहीं पसंद है, सपोज, है ना, एंड देन वो बाहर किसी ब्लैक कलर को देख रहे हैं, कोई ब्लैक कलर की चीज है या फिर ब्लैक कलर का लाइक उन्होंने कोई कपड़ा किसी ने पहन रखा है, तो वो बहुत जजमेंटल हो जाएंगे कि देखना ब्लैक कलर है, कोई पसंद है कोई। तो आप ऐसे सोच सकते हो कि इट्स देयर लाइफ, वो ये नहीं सोचते हैं, वो ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ऐसा फील कराती है कि आपको स्पेस नहीं मिल रही है। ओके, एंड वो आपको काफी कंट्रोलिंग भी फील हो सकते हैं। या नाउ आई वांट टू सी कि क्या ये पर्सन फ्यूचर में चेंज हो सकते हैं, क्या ये कनेक्शन में क्या हो सकता है। सेम कार्ड, सेम, ऑनेस्टली, मतलब मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है पर्सन चेंज होंगे, बिल्कुल भी नहीं। मुझे यहाँ पे 555 भी दिखाए तो कमेंट्स में आप 555 टाइप करना इफ आपसे रेजोनेट कर रही है रीडिंग। बट मुझे जेन्युइनली कोई स्टेबिलिटी आती हुई नहीं दिख रही मुझे, स्पेशली मुझे इस पर्सन के अंदर कोई चेंज नहीं दिख रहा। मुझे नहीं लगता ये अपने ईगो को चेंज करेंगे, अपनी दुनिया को चेंज करेंगे। या इस कनेक्शन में सेपरेशन आता हुआ मुझे दिख रहा है, लिटरली मुझे डिस्टेंस, सेपरेशन सब आता हुआ दिख रहा है। बट एक पॉजिटिविटी, एक ग्रोथ या फिर एक अंडरस्टैंडिंग, ये सब नहीं दिख रही है। ओके, बिकॉज ये पर्सन चेंज ही नहीं होंगे। इन्हें आपकी इन्हें आपका जाना मंजूर है, बट अपनी पर्सनल स्पेस को हटाना। बॉटम ऑफ द डेक पे भी सेम कार्ड है, सेम कार्ड, मतलब इतना रेजिस्ट करते हैं, इतना ये पर्सन अपनी वर्ल्ड को इतना रखते हैं कि नहीं, इससे बाहर नहीं। तो मुझे कुछ एज सच खास चेंज नहीं दिख रहा है, बल्कि मुझे चीजें और खराब होती हुई दिख रही हैं। वन मोर थिंग, मुझे लग रहा है आप सिर्फ इस पर्सन को छोड़ने ही वाले हो, नॉट बिकॉज आप उनसे प्यार नहीं करते हो, बट बिकॉज आपको पता है ये पर्सन आपके लिए हेल्दी नहीं है। एंड एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये डिसीजन लो भी। हार्ट ब्रेक, सिर्फ यहाँ पर हार्ट ब्रेक ही मुझे दिख रहा है। या मुझे इस पर्सन का सेम वे, सेम तरीका, सेम सब कुछ करने का दिख रहा है, लाइक कुछ मुझे खास चेंज अच्छा नहीं दिख रहा है उनके अंदर। ओके, एंड ये पर्सन बहुत बच्चे की तरह कभी कभी जिद भी कर सकते हैं कि यार तुम मेरी बात नहीं मानती हो या नहीं मानते हो, ऐसे कुछ। आप इतना बर्डन लेकर के जो चल रहे हो ना,
या आपके रिलीज दिस बर्डन, क्योंकि ये बर्डन सिर्फ आपको ही तकलीफ दे रहा है। इस पर्सन की डिमांड्स, उनका तरीका सिर्फ आपको तकलीफ दे रहा है, या कुछ चेंज मुझे नहीं दिख रहा है बिल्कुल भी। एक न्यू स्टार्ट करो, एक न्यू बिगनिंग करो। आप सिर्फ उस कैरी, वो पर्सन ने कुछ बोला, आप उसको भी लेके, उनकी एक और डिमांड है, आप उसको भी लेकर के बस चल रहे हो। अपनी लाइफ, अपनी चीजें आप भूल चुके हो, आपके हैंड्स बिल्कुल खाली नहीं है, आप देख रहे हो। एंड इफ, एक और चीज है, आप इस कार्ड में नोटिस करना, इफ आप चाहते हो कि आप अपना कुछ और काम करो, आप अपनी लाइफ पे फोकस करो, आप इन सबको रिलीज करना पड़ेगा, इन सबको गिराना पड़ेगा। एंड दिस इज दिस पर्सन, आपको उनको छोड़ना ही पड़ेगा। दिस इज द अल्टीमेट ऑप्शन। एंड ये करो एक बार, ओके। आपके एक बार ये करते ही आपको बहुत कुछ समझ आएगा, ठीक है। आपको पता चलेगा आप कहाँ कितने पीछे रह चुके हो, लाइफ कितनी मूव कर चुकी है। क्योंकि आई थिंक इस पर्सन की वजह से लाइफ एक जगह पर स्टक है, एंड आई थिंक उसके आगे आप कुछ नहीं देख रहे हो। उसके बाद मैंने, क्वेश्चन मेरा यही था कि इफ आप ऐसा करते हो तो व्हाट विल हैपन। उसके बाद मुझे एक बहुत अच्छे से पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करते हुए दिख रहे हैं, एंड दिस पर्सन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी अंडरस्टैंडिंग, वेरी मेच्योर। ओके, दे आर गोइंग टू शो यू कि ट्रू लव क्या होता है, कैसे होता है, कैसे संभाली जाती हैं चीजें। दे आर गोइंग टू शो यू अ डिफरेंट वर्ल्ड, एंड दिस लव इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्दी। बट उससे पहले, अगेन 5 नंबर, बट उससे पहले, एंड 555 आपको कमेंट्स में करना है, क्लेम दिस रीडिंग एंड टू क्लेम दिस पर्सन एज वेल। हाँ, मैं कह रही थी उससे पहले आपको ये जो, जिस चीज में आप इतने फंस चुके हो, आपको उसको निकालना पड़ेगा, आपको हटाना ही पड़ेगा। क्योंकि जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो, आई थिंक इनको कोई भी चीज खुश करने नहीं वाली। आप उनके लिए कुछ भी कर दो, उन्हें कोई भी चीज खुश नहीं करने वाली है। एंड उनके, अगर आपको उनके साथ रहना है तो मैं भी यही बोलूंगी, आपको उनके तरीके से फिलहाल तो जीना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, बल्कि आपके साथ मुझे यही होता हुआ दिख रहा है। ओके, so yeah, that was your reading. I hope you like it. Bye bye, take care.